अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सैकड़ों की संख्या में ये मितानिन दीदियाँ आपको नजर आ रही है। ये पूरे दुर्ग संभाग से यहाँ रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना देने आई हैं 2 मांगों के लिए, जो ये बीजेपी से अपनी मांग कर रही हैं। जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इनसे वादा किया था उसको पूरा नहीं किया है। थक हार कर इनका हड़ताल शुरू हो गया है। पूरे दुर्ग संभाग से मितानिन दीदियाँ यहाँ पर पहुँची है सरकार को उनका वादा याद दिलाने। बात करेंगे हम सपना दीदी से, जानेंगे कि आज इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है और हड़ताल को लेकर क्या कुछ चल रहा है, दीदियां क्या बोल रही हैं, सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक पहल अभी तक हुई है या नहीं हुई है, जानेंगे हम दीदी से, बात करेंगे। दीदी, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल हुई है नहीं? आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है, पूरा दुर्ग संभाग यहाँ पर मौजूद है। नहीं, ऐसा कुछ भी खबर अभी हमको नहीं आया है। 6 तारीख को वही उप संचालक दीदी को फ़ोन किए थे कि आप लोग कार्यालय आकर के मिल लो करके, लेकिन वहीं से हमको बोला गया था कि हमारी जो मांग है वो शासन स्तर से है। तो हमको सरकार से बुलावा है, सीएम बुलावा भेजे या स्वास्थ्य मंत्री बुलावा भेजे, लेकिन इस प्रकार से कोई भी पहल नहीं हुआ है किसी भी प्रकार से। आप लोगों को अधिकारियों द्वारा आप लोगों की बात क्या सरकार तक पहुँचाई नहीं जा रही है या सरकार आप लोगों की बातों को अनसुना कर रहे हैं? निश्चित तौर पे अनसुना कर रही है, स्वयं के फैसले से मुकर रही है सरकार। घोषणा करी 11 महीना तक हमको बोली, जब भी हम स्वास्थ्य मंत्री से मिले हमको स्वास्थ्य मंत्री बोले कि आपका एनएचएम में संविलियन हो चुका है, प्रक्रिया चल रहा है, किया जा रहा है। फिर अचानक से फिर से एनजीओ को दे दिए, दिल्ली को उठा के एनजीओ को कुएँ से निकाल के खाई में धकेल दिया हमको। तो उन्हीं बातों को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं और अभी तक के हमको कोई पूछा नहीं है। अब आप खुद देख सकते हैं रक्षाबंधन के पहले दिन है और आज कितनी संख्या में हमारी दीदी लोग बैठे हैं यहाँ पर। त्योहार के समय में इतनी भारी संख्या में आप लोगों का ये धरना त्योहार के दिन भी बना रहेगा। सरकार के आप लोग क्या सरकार को अलग तरीके से और कुछ भी तरीके से उनको जगाने की कोशिश करेंगी? क्योंकि धरना आप लोगों का चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है बात। अगर नहीं सुनती है तो फिर उसके बाद आप लोगों का अगला कदम? सबसे पहले तो कल हम अपनी दीदी लोग को बोले हैं कि अपने तमाम भाइयों को यही धरना स्थल तूतम बुलाएंगे करके और यहीं राखी बांधेंगे करके, क्योंकि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे ही नहीं रही है। इधर बोलते हैं कि नारियों की पूजा होनी चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य की इतनी महत्वपूर्ण कड़ी का कितना सम्मान सरकार द्वारा हो रहा है, तो दिखाई दे रहा है। तो हम कल रक्षाबंधन यहीं मनाएंगे और अपने भाइयों को यहीं राखी बांधेंगे, ताकि सरकार को भी समझ में आए कि त्यौहार बार में लोग अपने घरों में रहते हैं, तो हमारी मितानिन बहनें आज कहाँ हैं और किस मजबूरी में ला करके सरकार हमको खड़ा कर दी है। तो हम मजबूर हैं कल वो कदम उठाने के लिए। कल हमारा बिलासपुर संभाग बैठेगा और हम रक्षाबंधन भी यही धरना स्थल पर ही बनाएंगे। हम संभाग स्तरीय आप लोगों का हड़ताल चल रहा है, तो जितने दिन भी, जैसे कि आज दुर्ग संभाग का है, तो दुर्ग में की सारी मितानिन दीदी यहाँ आई हुई है। तो रायपुर में जब आप लोगों ने कल रायपुर संभाग का हड़ताल किया था, क्या आज भी रायपुर की जितनी भी मितानिन दीदी हैं उन लोगों ने अपना काम बंद रखा है? जी, अभी काम बंद है, हमारा काम बंद, कलम बंद चल ही रहा है। और जब तक हमारा हड़ताल चलेगा तब तक हमारी दीदी लोग काम नहीं करेंगे। हमारी कोई मितानिन, कोई एमटी, कोई बीसी, कोई हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर कोई काम नहीं करेंगे। काम बंद, कलम बंद। जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं वो लोग तो यहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन जो घर में हैं उनका भी किसी प्रकार से काम नहीं हो रहा है, बंद है काम। कुछ जानकारियाँ सामने आई कि आपकी मितानिन सहेलियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है ताकि वो हड़ताल बंद कर दें। हाँ, 150 से 200 मितानिन है और उन मितानिनों के दिमाग में सबसे पहले तो भूपेश सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी उससे पहले उन्होंने घोषणा किया था कि मितानिन और मितानिन कर्मचारी को 5,000 देंगे। लेकिन जो विशाल महिला सम्मेलन साइंस कॉलेज में हुआ था, जिसमें प्रियंका गांधी जी भी आई हुई थी, तो उसमें माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि मितानिन को 2200 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा, एमटी को 2500 रुपये, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 2500 रुपये और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को 2500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन उसी का दुष्प्रचार, क्योंकि हम एनजीओ और एनजीओ कर्मचारी का विरोध किए हैं, तो कुछ लोग वो लोग भी मिल करके और कुछ बोला जाए, हमारी मितानिन लोग जो हैं वो मिल करके अफवाह यही फैला रहे हैं कि हमारा 5,000 एमटीबीसी को बांट दिया गया, जबकि सिर्फ उसमें 150 से 200 ही मितानिन हैं। बाकी हमारी कोई ग्रामीण मितानिन नहीं है ऐसा, और वो सब जानती हैं, सब समझती हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ होती है इस टाइप से बातें सुनते हैं तो, क्योंकि जीवन का अपना 22 साल इस कार्यक्रम को हमने दे दिया है। तो वो मितानिन भी हमारी अपनी ही हैं, आज नहीं तो कल उनको पता चलेगा ही। और आज इसी सिलसिले में हम जो घोषणा करने वाले पूर्व सीएम
माननीय भूपेश बघेल जी से भी सबके सामने में इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं तो अभी भी उन दीदी लोग से वही निवेदन करूँगी कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, परिवार में नोक झोंक चलते रहता है। अब भी वो आएंगे तो हम बाहें फैलाए और दीदी लोग का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी हर एक मैतानिन का कर्म बहुत ही सराहनीय और बहुत ही पूजनीय है। आप लोगों से क्या विपक्ष की तरफ से किसी ने भी बात करने की पहल की? विपक्ष के तरफ से तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। और कल कई कर्मचारियों के संगठन के जो संरक्षक हैं सुशील सनी अग्रवाल जी, वो भी हमारे बीच में हमको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे अपने दल बल के साथ में। बाकी ऐसा अभी कोई आया नहीं है। हम और भी मैतानिन दीदियों से बात करेंगे, जानेंगे कि परेशानियां तो बहुत है। आप लोग ग्रामीण एरिया से आती हैं और फिर वहाँ पर आप मैतानिन जच्चा बच्चा संभालने का काम आपका है। वहाँ पर कितने तकलीफ़ें हो रही होंगी लोगों को जब आप लोग काम बंद करके बैठे हुए हैं? तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और क्या बोलते हैं, हमारे घर परिवार में भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमको घर परिवार को, पति को, बच्चों को, सबको छोड़ के बिफोर टाइम निकलना पड़ता है घर से यहाँ तक आने के लिए। और जैसे काम बंद कर दिए हैं तो जितने दिन तक हमारा काम बंद रहेगा, हड़ताल में रहेंगे हम लोग, उतने दिन का हम लोगों को पेमेंट या क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा, तो उससे तो प्रभावित होगा ही होगा पूरा। हम और भी दीदियों से बात करेंगे जो दुर्ग संभाग से आई हुई हैं। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? हमन ब्लॉक गुरूर से और बालोद जिला से। आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग काम बंद करके कितने दिन हो गए आप लोगों को काम बंद किए? काम बंद किया तो अभी मतलब 7 तारीख से ही बंद करे हैं मैडम। 7 जुलाई से आप लोगों ने काम बंद कर दिया है। आप लोगों के काम बंद करने से ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी परेशानियाँ हो रही होंगी। हाँ मैडम, बहुत परेशानी होती है। उसके बावजूद सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं? नहीं, तैयार नहीं है मैडम, हमारे समझ बात करे पर तैयार नहीं होती। दीदी, आप कहाँ से आई? मैं बिरला ब्लॉक से आया हूँ मैडम। हमन हा 2 दिन के निश्चित हड़ताल बर की आए हन। हमन हा देमा हमार 2 सूत्री मांग हवे, एने में हमन ला जोड़े जाए। वो हमन मांगे नहीं हन दीदी, ओला सरकार हमन ला खुद जोड़ रहे हैं करके बताई से तेकर से त्योकर बर हमन हा बैठे हैं। और वहाँ हमन ला 50% के मिलना रही से बढ़ोतरी, ओला हमार पूरा करें। और सरकार से हमार और मांग है दीदी, हमन अतका काम करत हन लेकिन हमन कौड़ी के दाम हमन ला देवे नहीं। अरे हमन जब फ्री में अतका काम कर सकथन तो हमार मेहनत के पैसा मांगत हन दीदी, ककरो कर भीख नहीं मांगत हन। हमार मेहनत के हमन ला हक मिलाए और हम सरकार से ये चाहतन कि जतका काम करत हन ततका दाम तो हमला देवे, फोकट के नहीं मांगत हन। गली गली घूमथन और ओकरे पैसा हमला सरकार दी, और ऐसा अन्यथा तैसे नहीं दे। और एनएमएल ला हमन जोड़े बर ओला सरकार से मांगे नहीं रहे, अपने खुद से हमन ला बोले कि हम जोड़त हन ओला कह के। हम चाहतन कि अब हमला जोड़ा है, बोले भर ले थोड़ी होई, हमला जोड़ा भी। अतका जन मितानिन बैठे हैं, तेन देखे बर नहीं बैठे हैं, अपन हक ला लड़े पर बैठे हैं और लड़बो और जीतबो। आप लोगों को सरकार ने जब वादा पत्र में बोला था कि मैं आप लोगों को एचएनएम में जोड़ूंगा, उसके बावजूद अभी तक नहीं जोड़ा। ठेका प्रथा से आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान होते जी। ठेका प्रथा में ऐसा क्या किया जाता है कि आप लोगों को ठेका प्रथा से एकदम कि हमें ठेका प्रथा नहीं चाहिए? ठेका प्रथा वही ढंग से पेमेंट पानी भी नहीं आए और क्या कहते समय में पेमेंट तो दे ही नहीं, और वही जो 50% के मांग है और बस एनएचएम में जोड़ा जाए। मैं आप लोग बोलूँ मैडम, ठेका जैसे आप बात करत हो ठेका के, तो वो ठेका में गल तो हमन कुछ नहीं जानन। हमन तो ये जानथन कि हमन सरकार के नीचे काम करत हन, तो हमार महताना हमला 3 महीना 4 महीना हो जाते, हमन ला समय में भुगतान नहीं हुआ, तो अपन पेट ला कैसे पालबो? 2000 में कमावत हन तो भूखे मर मर के कमाबो का? ओकर महताना तो हमला मिलना चाहिए ना। सरकार ला समझदार उतना होना चाहिए। आपको बता दें, ठेका प्रथा में इनका 3-3, 4-4 महीने तक की सैलरी रोक दी जाती है। एक बार में दी जाती है 3-4 महीने की सैलरी। वो बोलते कि दे था कि बोलते, लेकिन समय नहीं दे। अगर देते भी ना तो आधा आधा करके देते कि समझ नहीं सकन कि अरे कौन समझ आता राशि मैडम। वो तो 5 ही हज़ार तो है ना, वो तो फिर भी वो दे नहीं, कम 3 बार 2 बार करके देते। अनुदान अलग देते, केंद्र सरकार अलग देते। तो हमारा कहना ये है कि वो पैसा एक साथ दे कि हम मन कुछ काम में लगा सकते, हम लोग लड़का है कि हम मन खर्चा कर सकन। ये कहा था कि आधा आधा देते हर चीज़ का। आज के ज़माना महंगाई पूरा हो गए है, जो मिलते सैलरी वो पूरा। आप लोगों को 4-5 महीने में एक बार ठेकेदार द्वारा पैसा दिया जाता है, वो भी आधी सैलरी दी जाती है? आधी देते, आधी। क्या कारण बताते हैं आधी सैलरी देने का और इतने लेट सैलरी देने का? दे रहे हैं, बस बोलते रहते हैं फिर।
सरकार की तरफ से ठेकेदारों को समय पर पैसा नहीं मिलता है या फिर वो पैसा खाने का काम करते हैं? ठेकेदार सरकार ठेकेदार देते, ठेकेदार के बीच की बात है, वो ओला पूरा हमर जितना देते ना ओला हमन जान बोले, लेकिन बीच में तो हमन जा ही के नहीं पूछ सकत कि हमर खाता जितना हमन कमाता ना ओकर भरपाई एक साथ आना चाहिए कि बस हम इतना बोला था, लेकिन केंद्र अलग अलग करके देते, समझ नहीं आ रहा है कि हमन खर्चा काला करना काला कैसे करना, ये समझ बस। आपको बता दें सरकार द्वारा H&M का वादा करके मितानिन दीदियों को वापस से ठेकेदारी प्रथा में डाला जा रहा है। ठेकेदार वो जो 4 से 5 महीने में एक बार इन्हें सैलरी देते हैं और वो भी 5,000 जो इनकी तय सैलरी है उसमें से भी आधा यानी कि 2200-2500 सैलरी इन्हें दी जाती है ठेकेदारों द्वारा। और उनके द्वारा बहुत सारी बहाने मारे जाते हैं कि सरकार की तरफ से पैसे नहीं आए हैं या फिर सरकार की तरफ से आधे पैसे आए हैं। अब ये जानने की बात है कि सरकार द्वारा इन्हें लेट में पैसा दिया जा रहा है, आधा पैसा दिया जा रहा है कि सरकार इन्हें जिस ठेका प्रथा के अंडर में रखती है उन ठेकेदारों द्वारा सरकार का ये पैसा खा लिया जाता है। हालात जो भी हो लेकिन जूझ इन परेशानियों से मितानिन दीदियां रही हैं, सरकार को कोई होश नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इतने समय से ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार के द्वारा एक भी अभी तक कोई इनसे बात करने नहीं आ रहा, अधिकारियों द्वारा कोई कोशिश नहीं की जा रही है सरकार से बात करने का। इन्हें अलग से बोला जा रहा है कि हम सरकार से बात कर रहे हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है, सरकार से कोई इनसे मिलने नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख क्या होता है, क्या मितानिन दीदियों को उनका अधिकार मिलता है या फिर इसका अंजाम 3 साल बाद 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ेगा। दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पाटन ब्लॉक से आए हैं, मितानिन है और हम लोग यहाँ पर अपनी मांग लेकर आए हैं। जो हम लोग को 50% और देंगे बोले थे ना, उसको लेकर के, और जो हम लोग का जो पैसा देते हैं महीना में ना, वो भी 3 महीना 4 महीना में ही आता है, वो भी रुक रुक करके देते हैं। तो हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी घर है और रात और दिन हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जाते हैं 2-2 दिन 3-3 दिन रहते हैं हम लोग, वहाँ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मांग ले करके बैठे हैं। NHM में हम लोग को भर्ती और हमारा जो 50% देने के लिए बोले थे ना, वो हमको चाहिए, इसीलिए धरना प्रदर्शन में है। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता अनिश्चितकालीन में बैठेंगे हम लोग। दीदी आप किधर से आई? वही पाटन ब्लॉक से हैं हम भी। आप लोगों ने अपने अधिकारियों से कभी भी इस मैटर पर चर्चा की? किए हैं, बार बार हम लोग हड़ताल तो हर साल होता ही रहता है, लेकिन आश्वासन देकर के हम लोग को स्थगित कर देते हैं, हम लोग का हड़ताल बंद कर देते हैं। तो हम लोग तो इस बार तो हड़ताल बंद करेंगे ही नहीं, जब तक हमारी मांग है जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल नहीं बंद करेंगे। अब बिल्कुल पेन बंद, कलम बंद, कापी बंद, सब बंद, जब आश्वासन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। दीदी आप कहाँ से हैं? मैं कबीरधाम जिला से हूँ और मैं जो है मितानिन प्रोग्राम में ब्लॉक समन्वयक हूँ। मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे कुछ साथियों के द्वारा जो है बोला जाता है कि हम मितानिन प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं करके कुछ मितानिनों को लेकर, लेकिन हमारा संघ का जो है मितानिन स्वास्थ्य संघ जो बना है शुरुआत से बना है और उस संघ के अध्यक्ष हमारी सरोज सेंगर दीदी है। हमारा इतना बड़ा विशाल सेना, हमारी 72,000 मितानिनों की जो है हमारी 72,000 मितानिनों की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरोज सेंगर जी है, जिसको प्राय हमारी 72,000 मितानिनें जानती हैं, उनको पहचानती हैं। और इस संघ को इस जगह पे लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब उन्होंने अपना धन राशि, अपना जो कमाई है वो भी इसमें लगाई है संघ को सक्रिय करने में। और हमारी सरोज सेंगर दीदी का जो है बाल पक गई संघ को सक्रिय करने में, और उन्होंने बहुत मेहनत भी की इसके लिए, उनकी चप्पल घिस गई, तब जाके ये संघ हमारा इतना बड़ा विशाल सेना, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो इतनी महिलाओं की संख्या को, हमारी मितानिन बहनों की संख्या को, 72,000 जो हमारी मितानिनें हैं वो आज सक्रिय हुई है और हमारा संघ इतना विशाल धरना प्रदर्शन में उपस्थिति अपनी दी है, उसका श्रेय हमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारी सेंगर दीदी को जाती है। और कोई बहरूपिया के रूप में कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मितानिन संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूं करके, तो कृपया सुन ले इस मंच के माध्यम से कि हमारी एक ही प्रदेश अध्यक्ष है और हमारी मितानिनों का एक ही संघ है।
और वो है प्रदेश मितानिन स्वास्थ्य संघ। और इसमें हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि बीसी लोग दबा के लाते हैं, चमका के लाते हैं, कोरा कागज में साइन कराते हैं, तो पैसा लेते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप हम पे लगाई जा रही है। तो कृपया मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ, पूरी मितानिनों को बताना चाह रही हूँ, सबको सभी को बताना चाह रही हूँ कि हमने ऐसा कोई दबाव नहीं दिया। आप ही लोग बताइए, हम एक को दबा सकते हैं, दो को दबा सकते हैं क्या? हम इतनी बड़ी विशाल सेना को चमका सकते हैं क्या? आप ही लोग बताइए। तो इस तरह का काम हमारा नहीं है। हमारा कार्यक्रम जो है दीदी बहनों का कार्यक्रम है ना। हमारी दीदी मितानिन है और उनकी दीदी हम हैं, मतलब उनकी हम दीदी और हमारी मितानिन दीदी। तो दीदी बहनी का कार्यक्रम है, ये दबाने चमकाने वाला प्रोग्राम नहीं है। आज तक हमने किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला, किसी से अनावश्यक पैसा नहीं लिया। जो भी राशि लिया जाता है वो हमारा संघ का नियम है कि संघ में अगर सदस्य के रूप में हम जुड़े हुए हैं तो हमको 100 रुपये साल में सदस्यता शुल्क देना रहता है। सिर्फ उसी पैसे को लिया जाता है और वो भी उनको बाकायदा पर्ची दिया जाता है कि हमने ये पैसा आपसे 100 रुपये लिया। जी, तो इस तरह के आरोप हम पे लगाया जाता है। जी दीदी, आप कहाँ से हैं? मैं जारवई से हूँ, डोंगरगांव ब्लॉक से मितानिन हूँ मैडम। यहाँ कितनी परेशानियाँ झेल कर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों का हड़ताल सरकार सुनने को तैयार नहीं? मैडम हम लोग ना फ्री में काम करते थे, निःशुल्क, मतलब सेवा देते थे पारा में, मोहल्ला में। रात में जब भी बुलाते हैं हम लोगों को, रात में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, 2 दिन 3 दिन भी रुक जाते हैं। अगर प्रसव नहीं हुआ तो हम 2 दिन 3 दिन रुक जाते हैं ना। हम सरकार हमको खाना नहीं देती, कुछ भी नहीं करती, फिर भी हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था, चुनाव के समय कहा था कि 50% बढ़ाने के लिए संविलियन करना है, और अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए मैडम हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग इतने काम करते हैं और सब मिलकर पूरा मितानिन MTBC दिन भर बस काम करते रहते हैं। अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ते है, जैसे दवाई के लिए आते हैं रात को, हम रात के उठ के उसको दवाई देते हैं। अगर पारा में कुछ भी होते हैं तो हम लोग उसकी पूरी सहयोग करते, फिर भी सरकार हमारे ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और हमारी ये सोच है और हम इसलिए हड़ताल कर रहे हैं ताकि हमारी मांगे पूरी करे। सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में बीजेपी के लिखा था कि मितानिन कार्यक्रम के तमाम कैडर को, मतलब मितानिन, उनके ऊपर MT, उनके ऊपर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और मरीजों को मदद करने के लिए हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर बैठते हैं, उन सभी को NHM में संविलियन किया जाएगा। और दूसरी मांग ये थी कि इनको जो क्षतिपूर्ति और मानदेय राशि मिलती है उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी। और आज घोषणा सरकार बनने के लगभग 2 साल होने को आए हैं, हमारी इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने सरकार को अपनी तरफ से याद भी दिलाया कि आपके द्वारा घोषणा में ये किया गया था। तो हमारा जो NGO चल रहा था SHRC, पिछले 22 साल से हम NGO साथ काम कर रहे थे, तो उस NGO को बंद किया गया सरकार के द्वारा। और पिछले 11 महीने से हमको स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, चाहे NHM ऑफिस में MD द्वारा बोलें, हमको 11 महीने तक हम जब भी गाइडलाइन के लिए जाते हैं हमको यही बोलते हैं कि NHM का प्रक्रिया चल रहा है, NHM का प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन पिछले माह जब हम देखें कि लेट ऊपर लेट हो रहा है, अभी तक कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम फिर से हड़ताल करेंगे, तो वहाँ पर हमको बुला करके बताया कि आपके कार्यक्रम को दिल्ली के किसी NGO को, सच नाम के NGO को दे दिया गया है। तो हम लोग को बड़ा झटका लगा कि अभी तक 11 महीने से हमको NHM में संविलियन का प्रक्रिया चल रहा है करके घुमा रहे थे, और अब बोल रहे हैं कि दिल्ली के NGO को दे दिया गया है। तो ये तो कुआं से निकाल करके खाई ढकेलने वाली बात हो गई। तो इसी बात से हम लोग काफ़ी नाराज़ हुए और हमने उस समय अधिकारियों के समझाने पर अपना हड़ताल स्थगित किया था। लेकिन 29 तारीख को हम प्रदेश व्यापी हड़ताल किए इसी शासन की घोषणा की 2 मांगों पर कि हमको किसी NGO के साथ काम नहीं करना है और मानदेय क्षतिपूर्ति में 50% की वृद्धि हो सभी की, और सभी को संविलियन किया जाए। तो प्रदेश भर से हमारी कम से कम 72,000 मितानिनें यहाँ पर उपस्थित थी। उसके बावजूद हमने शासन प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया कि अगर बुला लें तो हम चले जाएं, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता मितानिनों को यहाँ बुलाना, उनके पारे से, मोहल्ले से दूर करना। लेकिन आज हमको सरकार मजबूर कर दी। 1 सप्ताह में कोई हमारी सुध नहीं लिया, कोई हमको ना बुलाए ना मिले।
तो इसी से हम सब बड़े दुखी हैं और सरकार से निराश भी हैं। इसीलिए हमने ये तय किया, हमारी सभी मितानिन एमटी बीसी हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर सभी की सहमति से हमने ये तय किया कि हम संभागवार धरना स्थल में यहाँ पर बैठेंगे। कल से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुका है। कल हमारे रायपुर संभाग की सभी बहनें बैठी थी, आज हम दुर्ग संभाग से बैठे हुए हैं और कुछ कुछ मामलों को लेकर के हमारी ही 200-250 मितानिन को पता नहीं कौन भड़काया, क्या किया नहीं पता। उनका कहना वही था कि 5000 कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस ने घोषणा की थी और उसी 5000 में से 2200 हमको दे रहे हैं और 2800 को हमारे एमटीबीसी को बांट रहे हैं। तो भाई परिवार का मतलब मितानिन कहने से मितानिन कार्यक्रम में हम जितने कार्यरत हैं वो सभी आते हैं और इस चीज़ को आज माननीय पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने क्लियर भी कर दिया है कि मितानिन मतलब मेरी घोषणा सबके लिए थी, लेकिन परिस्थितिवश 2200 और 2200 मितानिन को और 2500 एमटीबीसी और हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को दिया गया। वो आप सभी के सामने क्लियर है। मेरा नाम सपना चौबे है और मितानिन कार्यक्रम में मेरा पोस्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है। मैं जिला बेमेतरा विकासखंड साजा से हूँ। राज्यव्यापी हड़ताल और अभी प्रारंभिक तौर से यहाँ करीब 20,000 मितानिन आके धरना स्थल में तूता में बैठे हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में 72,000 मितानिनें हैं। इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। हमारी सरकार ने 2200 रुपया मितानिन को और जो एमटीबीसी है उनको 2500 रुपया महीने देने की जो घोषणा की थी और मिल भी रहा है। इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह किया कि कांग्रेस ने तो 5000 देने की बात की थी, जो 2800 रुपया का जो अंतर है वो आपके एमटी और बीसी है वो उसके खाते में पैसा जा रहा है। इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश की, कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन उसका लाभ तो चुनाव उठा लिए। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। अब उनका अधिकार बनता है कि 5000 रुपया उनको दे। इनकी जो मांगे हैं उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें ये जुड़ना चाहते हैं, किसी एनजीओ के अधीन नहीं रहना चाहते। ये इनकी मांग है और उस मांग का हम समर्थन करते हैं।